पार्टी बनने से पहले सब ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पार्टी बनने के बाद ली के गाड़ी चले, लीके चले कपूत, लीक छाड़ के तीन चले, शेर शायर सपूत। पद यात्रियों के लिए कह रहे हैं कि ये सब 5 स्टार टेंटों में रहते हैं, इनको क्या पता बिहार की तेजस्वी यादव एक दिन पैदल चल लेंगे ना तो 10 दिन खटिए पे बैठे मिलेंगे, सोए मिलेंगे। प्रशांत जी की तरह जमीन से जुड़े हुए लोगों से जब मिलेंगे तब असली दर्द पता चलेगा। देश जब से आज़ाद हुआ या जब से संविधान लगा हुआ 1952 से अभी तक आपने ट्रस्ट किया। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। अब देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक संपर्क। बिहार में चुनावी माहौल है और सभी पार्टियां जनता के बीच जा रही है, लुभावने वादे कर रही है। 2 अक्टूबर को एक नई पार्टी लॉन्च होगी, जन सुराज, जो प्रशांत किशोर उसके सर्वा होंगे। तो जनता आखिर नई पार्टी पर कितना भरोसा करेगी या नीतीश कुमार पर इस बार जनता कितना भरोसा करेगी? तेजस्वी यादव जो यात्रा पे निकले हैं वो चुनाव में कितना प्रभावी होगा? इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे बिहार की वोटरों से। मैम बताइए, क्या नाम हुआ आपका? जी, मैं वंदना प्रीतम जी, मुजफ्फरपुर जनसुराज के नगर अध्यक्ष हूँ और मैं एडवोकेट हूँ मुजफ्फरपुर कोर्ट की। इस चुनाव में क्या लग रहा है, क्या मुद्दा हावी रहेगा एडवोकेट के तौर पे देखें? देखिए, ये लोगों के बीच में मुद्दा ये है, शिक्षा, बेरोजगारी और पलायन। इन तीनों चीज़ों को रोकने के लिए जन स्वराज अगर आगे आती है तो निश्चित तौर पे जन स्वराज का पूरे बिहार की जनता आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी। जन स्वराज में क्या ऐसा प्रभावित किया कि आप जन स्वराज से जुड़ गई? मैं सिर्फ बिहार के लिए जन स्वराज से जुड़ी हूँ। बिहार के लिए बस जी। मुझे ना टिकट चाहिए, ना मुझे इलेक्शन लड़नी है। मुझे बस सिर्फ एक मुद्दा है, बिहार का विकास। बताएंगे भैया, क्या नाम हुआ आपका? राघवेंद्र प्रताप सिंह नाम हुआ। राघवेंद्र जी, बिहार में चुनाव का माहौल है, कौन बेहतर लग रहा है विकल्प के तौर पे आपको बिहार में? ये पूरे बिहार में जनसुराज ही चल रहा है और चलेगा। जनसुराज जी, जनसुराज। ऐसा जनसुराज क्यों लग रहा है आपको? देखिए, मैं जनसुराज के केंद्रीय कमेटी का चुनाव लड़ा हूँ। मैं जनसुराज का एक अदना सा कार्यकर्ता और इतने बड़े पद के लिए नॉमिनेशन किया हूँ। तो इस पार्टी में अदर पार्टी में यही फ़र्क है। ये पार्टी जो है बिहार के 1 करोड़ लोग मिलके 2 तारीख को बनाने जा रहे हैं। और अदर नौजवान है और भी नौजवान में पार्टियां है। तेजस्वी यादव नौजवानों को एक मंच पर लेकर आ रहे हैं, तो तेजस्वी की आइडियोलॉजी या फिर आरजेडी की आइडियोलॉजी क्यों नहीं प्रभावित हो रही? नहीं, तो तेजस्वी यादव तो सत्ता में भी रह लिए और उन्होंने क्या किया ये सब पूरे बिहार के लोग देख लिए। किया बाहर की जनता नहीं समझ पाएगी? सभी लोग समझते हैं और इसीलिए लोग बिहार में जन सुराज से जुड़ रहे हैं। तेजस्वी कह रहे हैं कि बदली हुई राजद, ये वो राजद नहीं है जो लालू की राजद थी। क्या बदला हुआ है उसमें? सिर्फ तेजस्वी ही हैं जो सीएम बन सकते हैं। तेजस्वी हैं सबसे योग्य। उनके पिताजी ने पार्टी को सींचा है, तो यही तो फर्क है, यही फर्क है जनसुराज और राजद और अन्य पार्टियों में, कि जनसुराज जो बन रही है बिहार के 1 करोड़ लोग मिलकर इस पार्टी को बनाने जा रहे हैं। ये प्रशांत किशोर की पार्टी नहीं है, ये मत कहिएगा। ये बिहार के 1 करोड़ लोगों की पार्टी है, उन लोगों की पार्टी है जो बिहार को बदलना चाहते हैं, बिहार से पलायन को रोक के इसी बिहार में बिहार के युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं। रोजगार देना जी। तो चुनाव में तो रोजगार हावी रहता ही नहीं है। बिहार की चुनावी राजनीति तो बस जात पे टिकी हुई रहती है। नहीं, जात पे टिकी रहती तो आज नीतीश कुमार जी यहाँ के मुख्यमंत्री नहीं होते, केंद्र में भी मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते। तो कहीं ना कहीं लोग जात पात से ऊपर उठ के और इस बार सिर्फ बिहार के लिए, बिहार के युवाओं के लिए, पलायन रोकने के लिए वोट करेंगे। नीतीश जी का आप नाम ले रहे हैं, मोदी जी का नाम, उनकी राजनीतिक छवि इतनी बड़ी है ना कि जात वहाँ फीका पड़ जाता है। लेकिन प्रशांत जी की राजनीतिक छवि तभी उतनी बड़ी नहीं हुई, लोग वोट दें उनको। प्रशांत जी को जो जानते हैं वो सब जानते हैं। प्रशांत जी वो व्यक्ति है, वो शख्सियत है जो जब नीतीश जी डगमगा जाते हैं तो फिर से खड़ा करते हैं। नरेंद्र मोदी को गुजरात से लाकर और केंद्र में सत्ता पर बैठा देते हैं। तो आप कह रहे हैं कि वो उनकी पहचान नहीं है। लेकिन ये नहीं लगता कि चुनाव लड़वाने में और लड़ने में अंतर होता है? लड़ने में और लड़वाने में अंतर हो सकता है, तो वो कहाँ लड़ रहे हैं अभी? वो हम जैसे युवाओं को, क्रांतिकारियों को, जो बिहार को बदलने की सोच रखते हैं, उन लोगों को मत के बाहर लेके आ रहे हैं पद यात्रा के माध्यम से। सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास से वो व्यवस्था बनाने जा रहे हैं जिससे बिहार की दशा बदलने वाली है और फिर से बिहार के गौरवशाली अतीत को पुनर्स्थापित करने वाले हैं। लेकिन आपके राजनीतिक विरोधी कह रहे कि प्रशांत किशोर अगर चुनाव लड़ ले तो उनका खुद का ही जमानत जब्त हो जाएगा, तो वो क्या जनता को जिता पाएंगे? वो शायद उनकी अनुभव की कमी है या प्रशांत जी के बारे में वो पूरी तरह से जानते नहीं है, इसलिए ऐसा कह देते हैं। ऐसा कह रहे हैं जी। नीतीश जी ने कुछ विकास किया, वो तो बहुत दावे करते हैं मन से कि पहले 5 से पहले कुछ भी नहीं था बिहार में, आज जो कुछ भी है सब नीतीश कुमार का देन है।
देखिए, नीतीश जी के बारे में लोग कहते हैं कि नीतीश जी जब आए तो शायद रोड वोड बहुत बनाए हैं, लेकिन मैं खुद 2024 में लोकसभा प्रत्याशी था सारण से निर्दलीय, और जब मैं गांव-गांव गया तो मैं ऐसे ऐसे गाँवों में गया जहां मेरा जाना मुश्किल था। लग रहा था कि शायद गाड़ी पलट जाए तो मैं ही ना रहूं तो राजनीति क्या होगी। और ऐसे ऐसे गाँवों में गया, जब लोगों से मिला तो लोगों ने कहा कि आप क्या हो, नेता हो, ऐसे ही नेता होते हैं। आज तक नेताओं ने कभी गांव के तरफ रुख ही नहीं किया है। मैं पहला जा तो रहे, यात्रा निकाले, अभी जा रहे गाँव में। अरे तेजस्वी यादव एक दिन पैदल चल लेंगे ना तो 10 दिन खटिए पे बैठे मिलेंगे, सोए मिलेंगे। दुबई जा रहे यात्रा के बाद कह रहे दुबई खटिया जाइए, दुबई जा सकते हैं। लेकिन बिहार के लोगों का दर्द समझना हो तो गांव में जाइए, घूमिए, नहीं हो पाएगा उनसे। तो कह रहे हमसे बेहतर हमसे बड़ा समाजवाद कौन जाने था। गरीब कार वाले नहीं हो पाएगा ना। एसी में रहने वाले आदमी धूप में निकलेंगे तो बुखार लग जाएगा, बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन वो तो प्रशांत किशोर के पदयात्रियों के लिए कह रहे हैं कि ये सब 5 स्टार टेंटों में रहते हैं, इनको क्या पता बिहार की हकीकत क्या है। वो पद यात्रा के माध्यम से मैं भी एक जन सुराज का एक कार्यकर्ता हूँ, और हमारे साथ चल के देखिए गांव-गांव में कैसे घूमता हूँ। छपरा के लोगों से जाके पूछिएगा ना तो राघवेंद्र प्रताप सिंह का नाम बता देगा। और राजनीतिक करियर क्या है मेरी, सिर्फ लोकसभा का चुनाव से। अच्छा, अभी निर्दलीय चुनाव, सारे निर्दलीय जन सुराज से क्यों जुड़ रहे हैं? आनंद मिश्रा एक बड़ा चेहरा है, वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, वो भी जन सुराज में जुड़ गए। नहीं, देखिए, जन सुराज से जुड़ने का मुख्य उद्देश्य है कि जन सुराज के पास विजन है। अभी तक जो भी पार्टियां हैं बिहार के लिए कुछ नहीं है इनके पास, लेकिन जन सुराज जो है बिहार को बदलने के लिए एक रणनीति लेके आई है। इसलिए हम लोग जन सुराज में जुड़ रहे हैं। जन सुराज में कोई जात पात धर्म ये सब नहीं है। जन सुराज में कोई मतभेदता नहीं है, सिर्फ बिहार और बिहार के माटी के लिए, बिहार के लोगों के लिए कुछ करना चाहती है। और पूरे बिहार के लोग इससे जुड़ रहे हैं, जिनमें भी ये जुनून और जज्बा और कहीं ना कहीं ये ख्यालात उनके अंदर है कि अपने बिहार को फिर से वो गौरवशाली बिहार बनाया जाए, वो समृद्ध बिहार बनाया जाए, देश के अग्रणी राज्यों में शामिल किया जाए। वो सारे लोग जुड़ रहे हैं। नहीं, ऐसा लोग नहीं सिर्फ कि सिर्फ राजनीतिक चमकाने के लिए लोग इसमें जुड़ रहे हैं। वो हर व्यक्ति, हर शख्स जुड़ रहा है जो अपने बिहार को फिर से, उस बिहार को अपने गौरवशाली इतिहास की ओर फिर से ले जाना चाहता है। दूसरे पार्टी से जो आ रहे हैं, बहुत सारे नेता आ रहे हैं दूसरे पार्टी को छोड़ के, तो वो भी तो यहाँ भागीदारी ढूंढेंगे ना, फिर से तो सारी पार्टियों का हालत वही हो जाएगी। नहीं, तो प्रशांत जी वो बहुत समझदार व्यक्ति हैं और वो सब जानते हैं। इसलिए इसमें ऐसा रूल बन रहा है ना, ऐसा रेगुलेशन बन रहा है कि कोई ऐसा चाहे कि मैं आके इसमें भागीदार हो जाऊं, तो ऐसा नहीं है। जो काम करेंगे, जिनकी सोच सही होगी, सही लोग होंगे, जो वही सामूहिक प्रयास करना है। वो सही लोग का डिफिनीशन देते हैं, कौन से लोग जो कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में वहाँ की समस्याओं को समझते हैं और कहीं ना कहीं उस समस्याओं के समाधान के लिए प्रयासरत हैं, ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। उन लोगों को जिनके पास संसाधन की कमी है लेकिन वो राजनीति में कुछ करना चाहते हैं अपने राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए, लेकिन नहीं आ पाते हैं, उन लोगों को लाएंगे। या खुद मुख्यमंत्री का सपना लेकर आए इसलिए युवाओं को बरगला कर सबको अपने पीछे लेकर आ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। अगर उनको पद चाहिए होता तो किसी पार्टी में चाहते तो पद मिल जाता। वो तो खुद मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं, प्रधानमंत्री बनाने वाले हैं। अगर उनको सिर्फ मुख्यमंत्री बनना होता और बनना भी हो तो मैं तो कहूँगा कि क्या दिक्कत है। अगर सबसे योग्य व्यक्ति अगर बिहार को बदलने का कोई विज़न लेके आ रहा है तो मुख्यमंत्री हमारा बने, हम तो गर्व महसूस करेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री प्रशांत किशोर जी हों। और मैं अपने तरफ से सबसे पहला आदमी होऊंगा जो कहूँगा मुख्यमंत्री के उम्मीदवार प्रशांत किशोर जी बने। आपने कहा कि कई पार्टियों में थे, जदयू में थे तो निकाल दिए गए, दूसरी पार्टी में नहीं थे सर, वो एक रणनीतिकार का काम में पद पे थे ना। नहीं, वो पद पे थे तो वो कहीं ना कहीं सलाहकार के रूप में थे और वो बिहार को बदलने के लिए कहीं ना कहीं सलाह दे रहे थे, लेकिन उनकी सलाह नहीं मानी गई, इसलिए वो छोड़ दिए। आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? जी, प्रशांत किशोर जी के लिए मैं इतना ही कहूँगी कि एक बार ये चीज़ महात्मा गांधी के लिए बोला गया था, ली के गाड़ी चले, ली के चले कपूत, लीक छाड़ के तीन चले, शेर शायर सपूत। और प्रशांत जी में हम वो सपूत देख रहे हैं जो बिहार को माने बदलने का और बिहार में एक नई क्रांति लाने का जज्बा है। तो आप नए जमाने की, जज्बे को हम लोग सलाम करते हैं। नए जमाने की गांधी की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, गांधी की झलक दिखते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। छोटा सा शेर, इस पे एक छोटा सा शेर कहना चाहूँगा कि प्रशांत नहीं ये आधी है, प्रशांत नहीं ये आधी है, बिहार का दूसरा गांधी है। यही बात राहुल गांधी के लिए भी कहते हैं कांग्रेसी। राहुल गांधी जी वो भी एक यात्रा कर रहे थे कार में बैठ के ऐसे ऐसे,
प्रशांत जी की तरह ज़मीन से जुड़े हुए लोगों से जब मिलेंगे तब असली दर्द पता चलेगा कि कितनी दर्दनाक स्थिति है गांव में। वो भी तो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे, इसका फायदा कांग्रेस को होगा चुनाव में। किनसे मिले? जनता से तो मिल रहा है। जनता कौन सी जनता से? अपने पार्टी के लोगों से मिले, लग्जरी कार से गए, होटलों में मिले। यहाँ प्रशांत जी गांव के हर गरीब गुरबा लोगों से मिल रहे हैं, उनके दर्द को समझ रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं। जब तक आप जनता से जुड़ के उनसे संवाद नहीं करिएगा, उनकी समस्याएं नहीं जानिएगा, तो आप समाधान क्या करिएगा? आप बताएंगे सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अभय शर्मा हुआ। मैं सारण जिले से हूँ और छपरा सदर 2 का उपाध्यक्ष हूँ। और थोड़ा सा मैं बता दूँ कि मैंने 21 देशों की यात्राएं की हैं, 6 देश में काम किया है और भारत में 9 से 10 राज्यों में काम किया है। तो मेरे पास, मैं लेने के लिए नहीं आया हूँ। आप समझ सकते हो कि मेरा कोई कीमत नहीं है। मैं बिहार को देना चाहता था और ये सही मंच लगा, इसलिए मैं प्रशांत जी से नहीं जुड़ा हूँ, उनके विचारों से जुड़ा हूँ। उनका विचार ये है कि बिहार को उन्नत कैसे बनाया जाए। जैसा कि आंकड़ों में वो बोलते हैं, भाई 38 साल बिहार में कांग्रेस का शासन रहा, बहुत अच्छा। 15 साल श्रीमान लालू जी रहे, बहुत अच्छा। 18 साल श्रीमान नीतीश कुमार जी रहे, यहाँ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जीतन राम मांझी जी भी रहे। तो इस प्रोफाइल में आप देखेंगे कि सारी जातियाँ, सारी कौम, सबका समावेश हो गया, लेकिन बिहार वहीं का वहीं फिसड्डी राज रह गया। तो उनका जो विचार है प्रशांत जी का कि बिहार को कम से कम सशक्त 7 राज्यों में, जो कि ये स्वतंत्रता के उपरांत था, वहाँ कम से कम लाया जाए। तो उस विचारों को पोषण करने के लिए हम लोग आए हैं। आपको इतना अनुभव है, कहीं कितने देशों में घूमे हुए, राज्यों में घूमे हुए, तो क्या लगता है बिहार क्यों पिछड़ गई? बिहार पिछड़ा नहीं, इसको स्ट्रेटेजिकली पिछड़ा बनाया गया। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि आप देखेंगे तो बिहार में एग्रीकल्चर प्रधान देश है। बाहर में आप देखेंगे, यूपी देखें, आप उसके आगे जाएं तो बगल में हरियाणा देखें, पंजाब देखें, सब मैं घूम चुका हूँ, सारी जगह काम कर चुका हूँ। तो वहाँ क्या है कि सिंपली चकबंदी देखेंगे, वहाँ लागू हो गया। चकबंदी का मतलब ये हुआ कि अगर आपको सीमांत किसान भी हैं, 5 एकड़ ज़मीन है, तो 5 एकड़ ज़मीन आपको एक जगह मिल गया। साथ ही सरकार ने सिंचाई का साधन भी खुद दे दिया। बिहार में आप बता रहा हूँ, एक तो सीमांत किसान भी हैं, तो उनका अगर 2 बीघा भी ज़मीन है तो 6 टुकड़ों में बटा हुआ है और कहीं भी सिंचाई का साधन नहीं है। तो आज प्रशांत जी का कहना है कि भाई मैं बिहार में के लोगों को एक न्यूनतम रोजगार यहाँ दूंगा। अगर आंकड़ा की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि देश जब से आज़ाद हुआ, जब से सरकारी नौकरी मिल रहा है, 23 लाख लोग को सिर्फ नौकरी मिला है। मतलब अगर बिहार की आबादी अगर 13 करोड़ है तो 1.97% लोगों को ही रोजगार मिला है। प्रशांत जी भी तो रोजगार की बात कर रहे हैं, तो बाकी को कैसे देंगे? तो प्रशांत जी का कहना यह है कि अगर हम बाकी आदरणीय जिनका नाम ले रहे हैं, युवा जन, और मैं नाम नहीं लूंगा, ले लेता हूं, तेजस्वी यादव की बात कर। 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। भैया मेरे 10 लाख लोगों को और रोजगार दे दिए तो सिर्फ 3% लोग बिहार में रोजगार मिला। इसके मतलब ये है कि आगे की सोच रखो भैया। आज जो बिहार में पलायन हो रहा है, जो कि 12,000 15,000 के लोगों के लिए जा रहे हैं, तो प्रशांत जी का विचार स्पष्ट है कि उनको मैं अगले छठ के बाद कैसे रोकूंगा, उनका प्लान रोकने का बताऊंगा, जिसके लिए मैं CD रेशियो का आप अध्ययन करें। जो आदरणीय, जो माननीय आपको बता रहे हैं, तो वो कभी CD रेशियो की बात नहीं करते हैं। वो जात पात तोड़ने, वर्ग का विभाजीकरण, ये सब बताते हैं। ये एक ऐसा पार्टी आया है जो कि सारे लोगों को अलग अलग कलर के जो फूल हैं, जो पौधे हैं, उनको एकत्र करके और बिहार के विकास के लिए इकट्ठा किया जा रहा है। ऐसा लगता है पार्टी बनने से पहले सब ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पार्टी बनने के बाद सब भूल जाते हैं। एक चीज़ है भाई साहब, कहीं ना कहीं हमने आपको बताया कि देश जब से आज़ाद हुआ या जब से संविधान लगा हुआ 1952 से अभी तक आपने ट्रस्ट किया, तो भैया एक बार इन्हें भी आजमा लो, एक बार हम भी इनको आजमा लें, आप भी आजमा लो। जनसुराज के भी संविधान बन रहे पार्टी का, जो है उस संविधान में से क्या खासियत है? मैं खुद 3 से 4 जो है ना संविधान का सभा में मैं अटेंड किया, जो कि आप समझ लें ऐसा कि प्रखंड स्तर पे था, ये नहीं है कि ये सिर्फ जिला स्तरीय है। और तो वहाँ से ओपिनियन लिया जा रहा है। खासियत ये होगा
कि जिनकी जितनी संख्या है उसकी भागीदारी। पहला तो हम ये बोल रहे हैं। दूसरा जो हम बोल रहे हैं कि भाई संविधान में हम क्या क्या पहलू जोड़ें, वो जनता से पूछा जा रहा है। मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ रोटेशनल पार्टी के अध्यक्ष होंगे, ये जनता का विचार आया है, ये किसी का थोपा हुआ विचार नहीं आया है। तो टिप ऑफ द आइसबर्ग ये है कि अच्छे विचार के लिए, अच्छे काम के लिए, बिहार का विकास के लिए हम जुड़ रहे हैं। हमारा डिस्ट्रिक्ट अगर सारण देखिए तो बिहार का ही पिछड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि मैं 21 देश की यात्रा कर चुका हूँ, तो ये दुनिया का सबसे पिछड़ा हुआ देश राज्य हो चुका है। बताएंगे सर, कह रहे कि पार्टी में कोई जात पात नहीं होगा, लेकिन विपक्षी ये कह रहे हैं कि शुरुआत ही दलितों से हो रही कि हम पिछड़ों को पहला अध्यक्ष बनाएंगे। ये जात पात की बात नहीं है, ये उसको फ्रंट में लाना है जो पंक्ति में सबसे पीछे का। आप गांधी जी का अगर आपने 6th क्लास की बुक पढ़ी हो तो उसमें गांधी तलिस्मन करके, गांधी जी का तावीज करके पहले ही पेज पे रहता था। उसमें गांधी जी ने बोला है कि तुम कोई भी कार्य करो तो उसको इस पैमाने पे परखो कि जो सबसे पंक्ति में समाज में जो सबसे लास्ट बंदा है, क्या उससे उसको लाभ पहुंचेगा या नहीं। तो जब अब जनसुराज पार्टी खड़ा कर रहे हैं तो हमें भी उस बंदे को आगे लेना है जो सबसे आगे खड़ा है, जो सबसे पीछे छूट गया है पंक्ति में। तो हम पहले उससे शुरुआत कर रहे हैं अपने पार्टी के अध्यक्ष बनाने का, फिर उसके बाद जो उससे आगे हैं उनको हम लाएंगे और क्रमवार सबको हम लाएंगे। और ये पब्लिक ओपिनियन था। मैं ऐड कर दूं कि आपने जो पूछा कि भाई पिछड़ों को हरिजन, ये नहीं, ये पब्लिक ओपिनियन आया कि जो सबसे जो पिछड़े हैं उनसे मैं शुरुआत करूं। और मैंने पहले ही कहा कि यहाँ रोटेशनल चीज़ें होंगी, रोटेशनल अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा एक जो है ना कदम होने जा रहा है जनसुराज का। आपको क्या प्रभावित किया जनसुराज में या प्रशांत जी में जो जुड़े? हाँ, देखिए, जब से मोदी जी 2014 में प्राइम मिनिस्टर बने और उसके पीछे जो प्रशांत किशोर जी ने मेहनत किया, तो हम पूरे देश की जनता देख रही थी, हम लोग भी देख रहे थे। और एज ए बिहारी वी ऑल वेयर फैसिनेटेड अबाउट दिस गाय। तो धीरे धीरे स्टडी किया, फिर उन्होंने नीतीश जी को जिताया, पंजाब के मुख्यमंत्री को जिताया। तो हमने बहुत रिसर्च किया, उनके वीडियो देखे, उनके बातों विचारों को समझा सुना, और तब हम जुड़े कि नहीं, ये बंदा है। और आपको एक जानकारी दे दूं कि मैं खुद उनके पीछे 2019-20 से लगा हूं कि नहीं प्रशांत जी, आप वो चेहरा बनिए, आप एक पब्लिक फिगर है, आपको लोग जानते हैं, राजनीति पृष्ठभूमि में जानते हैं लोग, पूरे बिहार में, देश में लोग जानते हैं। तो आप वो चेहरा बनिए, आप लीड करिए, बाकी हम सब लोग आपके साथ हैं।